शमआ की जिंदगी का आगाज आम बच्चों की तरह खुशियों से भरपूर था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक खौफनाक सड़क हादसे ने उसके वालिदैन को इससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया और वो एक ऐसी तन्हाई में धकेल दी गई जिसका एहसास वो उम्र भर भुला न सकी। इस मुश्किल वक्त में इसके ताया शाह आलम ने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में जगह दी। उन्होंने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस घर की हकीकी बेटी नहीं है, मगर इस घर में एक शख्सियत ऐसी थी जो हमेशा शम के लिए एक मुअम्मा बनी रही। वो था सिकंदर, शाह आलम का इकलौता बेटा, जो बचपन से ही निहायत संजीदा और खामोश तबीयत का मालिक था। वो अपने जज्बात को कभी जाहिर नहीं करता था और यही चीज उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। वक्त गुजरता गया और शम एक मासूम बच्ची से एक खूबसूरत और हसास लड़की में तब्दील हो गई। इसकी मासूमियत और सादगी हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी, मगर इसके बरअक्स सिकंदर की शख्सियत में एक अजीब सा रौब और गहराई आती जा रही थी। इसने बहुत कम उम्र में अपने वालिद के कारोबार को संभाल लिया और अपनी मेहनत और ज़हानत से उसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। घर के सब लोग उस पर फख्र करते थे, लेकिन इसकी सख्त मिजाजी और कम बोई की वजह से कोई उसके ज्यादा करीब न आ सका। शमआ भी बचपन में उसके साथ बेफिक्री से खेलती थी, मगर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने महसूस किया कि सिकंदर की नजरें बदल रही हैं। इसके अंदाज में एक अजीब सी शिद्दत आ गई है जो उसे बेचैन कर देती थी। वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर क्यों सिकंदर के सामने आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक शाम जब वो कॉलेज से वापस आई तो घर गैर मामूली तौर पर खामोश था। ताया और ताई किसी जरूरी काम से बाहर जा चुके थे। शमआ बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने किसी का इंतजार किए बगैर अपने कमरे का रुख किया और जल्दी से कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। डिग गई। नींद ने उसे फौरन अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी तरफ सिकंदर इस दिन मामूल से पहले घर आ गया था, क्योंकि अगले दिन उसे एक अहम काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। जब उसने नौकर से सुना कि घर में उस वक्त सिर्फ शमा मौजूद है, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो सीधा अपने कमरे में गया, मगर कुछ देर बाद जैसे किसी अनजाने एहसास ने उसे बेकरार कर दिया हो, उसके कदम खुद ब खुद शमा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ लम्हों के लिए दरवाजे के बाहर रुका रहा, जैसे अपने आप से लड़ रहा हो। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और शमा गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत की एक ऐसी झलक थी जो किसी को भी रुक कर देखने पर मजबूर कर देती। सिकंदर चंद लम्हों तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कई जज्बात बेक वक्त आ जा रहे थे, कभी नरमी, कभी कश्मकश और कभी एक अजीब सी शिद्दत। वो एक कदम आगे बढ़ा, जैसे इस मासूम चेहरे को करीब से देखना चाहता हो, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को रोक लिया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, जैसे वो अपने ही जज्बात को दबा रहा हो। उसने गहरी सांस ली और नज़रें हटा ली। वो जानता था कि उसके दिल में जो कुछ भी है वो उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है, और वो उस हद को अबूर नहीं करना चाहता था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। इस रात सिकंदर के लिए नींद एक ख्वाब बन गई। वो बार बार शमा के चेहरे को याद करता और खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब गलत है। दूसरी तरफ शमा बेखबर अपनी दुनिया में सुकून से सो रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके इर्द गिर्द एक ऐसी कश्मकश से गुजर रहा है जो आने वाले वक्त में इसकी जिंदगी को भी मुतासिर करेगी। अगली सुबह सिकंदर जल्दी उठा और बगैर किसी से ज्यादा बात किए अपने सफर पर रवाना हो गया। शमा ने भी इसके जाने के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे इसके दिल पर से कोई बोझ हट गया हो, मगर साथ ही इसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ भी बाकी था। वो खुद को समझाती रही कि शायद ये सब इसका वहम है, मगर हकीकत ये थी कि सिकंदर की मौजूदगी इसकी जिंदगी में एक ऐसा साया बन चुकी थी जिससे वो चाहकर भी दूर नहीं जा सकती थी। वक्त गुजर रहा था, मगर इन दोनों के दरमियान एक खामोश कश्मकश जन्म ले चुकी थी। एक तरफ सिकंदर
अपने जज्बात से लड़ रहा था और दूसरी तरफ शमा एक अनजाने खौफ से, और दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन इनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाले हैं। सिकंदर के शहर से जाने के बाद घर की फिजा बज़ाहिर पहले जैसी ही थी, मगर शमा के दिल में एक अजीब सा खला और अनजाना खौफ अब भी मौजूद था। वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करती कि सब कुछ ठीक है, और जो कुछ उसने महसूस किया वो महज इसके जहन का वहम था, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं वो जानती थी कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। कॉलेज जाना, वापस आना, घर के कामों में हाथ बटाना, ये सब उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था, मगर अब इन सब कामों के दौरान भी उसका जहन बार बार इसी एक सवाल में उलझ जाता कि आखिर सिकंदर के रवैये में वो तब्दीली क्यों आई थी, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। बचपन में वही सिकंदर था जो उसे साइकिल चलाना सिखाता था, उसकी शरारतों पर हल्का सा मुस्कुरा देता था, मगर अब वही सिकंदर एक ऐसी शख्सियत बन चुका था जिसके करीब आने से भी शमा घबरा जाती थी। इधर सिकंदर इस्लामाबाद में मौजूद था, मगर उसका दिल और दिमाग मुकम्मल तौर पर अपने काम में नहीं लग पा रहा था। वो हर मीटिंग में बैठकर भी बार बार शमा के बारे में सोचने लगता, उसकी मासूम आंखें, उसका बेफिक्र अंदाज, और सबसे बढ़कर उसका वो खौफ जो उसके चेहरे पर वाज़ेह नजर आने लगा था। ये सब चीजें सिकंदर को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। वो खुद से सवाल करता कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। क्या ये महज एक आर्जी कशिश है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कोई जज्बा। वो इस बात को तस्लीम करने से डरता था कि शायद वो शमा को खोने के खौफ में मुब्तला हो चुका है। एक हफ्ता जैसे तैसे गुजर गया, मगर इस एक हफ्ते ने दोनों की जिंदगी में एक खामोश तब्दीली पैदा कर दी थी। जब सिकंदर वापस आया तो घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर शमा के रवैये में वाज़ेह फर्क था। जैसे ही उसने सिकंदर की गाड़ी की आवाज सुनी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाना चाहती थी, मगर कदम जैसे जमीन में जड़ गए हों। सिकंदर अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर फौरन शमा पर पड़ी। वो सादा लिबास में थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट वाज़ेह थी। सिकंदर ने चंद लम्हों के लिए उसे देखा और फिर खुद को संभालते हुए आम अंदाज में सबसे बात करने लगा, मगर उसकी नजरें बार बार शमा की तरफ उठ जाती थीं। शमा ने उससे नजरें चुराने की भरपूर कोशिश की और जल्दी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। अगले दिन जब शमा कॉलेज से वापस आई तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। उसके कजिन ज़ारा और हैदर आए हुए थे, जिनके साथ उसकी बचपन की बहुत सी यादें जड़ी हुई थी। इन दोनों की आमद से घर में एक खुशगवार हिलचल पैदा हो गई थी। शमा कुछ देर के लिए अपने तमाम खौफ भूल गई और उनके साथ हंसी मजाक में मसरूफ हो गई। ज़ारा की शोखी और हैदर की हल्की फुल्की शरारतें उसे वक्ती तौर पर उसके अंदरूनी इज़्तिराब से दूर ले गईं। सिकंदर भी ये सब देख रहा था। उसे खुशी भी हो रही थी कि शमा दोबारा नॉर्मल हो रही है, मगर साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ रही थी, खास तौर पर जब वो शमा को हैदर के साथ हंसते हुए देखता। उसके अंदर एक अनजाना सा एहसास जन्म लेने लगता, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर बाहर जाने का प्लान बनाया। पहले तो सिकंदर ने उसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर फिर किसी अनजाने जज्बे के तहत वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो सब एक ही गाड़ी में रवाना हुए। रास्ते भर ज़ारा और हैदर की बातों और कहकाहों ने माहौल को खुशगवार बना रखा था, जबकि शमा खामोशी से बैठी कभी बाहर के मनाजिर देखती और कभी चोरी छुपे सिकंदर की तरफ, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो उससे डरती क्यों है और उसकी तरफ खींचती क्यों जा रही है। वो लोग एक खूबसूरत मकाम पर पहुंचे जहां हरियाली और पानी का हसीन इम्तिजाज था। सब लोग वहां घूमने फिरने लगे। शमा भी उनके साथ आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो पानी के करीब जा गिरी। एक लम्हे के लिए
सब कुछ जैसे रुक गया। सिकंदर ने फौरन रद्द अमल दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने शमा को संभाला और उसे बाहर निकाला। शमा के चेहरे पर खौफ और दर्द दोनों वाज़ेह थे। उसका पांव मड़ गया था और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सिकंदर ने फौरन फैसला किया कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। उसने बाकी सबको घर भेज दिया और खुद शमा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर शमा खामोश रही, जबकि सिकंदर बार बार उससे पूछता रहा कि वो ठीक है या नहीं, मगर शमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिल में खौफ, उलझन और एक अजीब सी कमजोरी बेक वक्त मौजूद थी। अस्पताल में इब्तिदाई इलाज के बाद जब वो वापस गाड़ी में आए तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिकंदर ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर उसका जहन कहीं और ही था। उसने एक लम्हे के लिए शमा की तरफ देखा और फिर नजरें हटा ली, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। शमा भी खिड़की के बाहर देखने लगी, मगर उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। ये लम्हा दोनों के लिए एक नए मोड़ साबित हो रहा था। एक ऐसा मोड़ जहां से उनके दरमियान मौजूद फासले कम होने के बजाय मजीद पेचीदा होने वाले थे। घर पहुंचने के बाद सबने शमा की खैरियत दरियाफ्त की। उसकी देखभाल की गई, मगर उसके दिल का खौफ कम न हो सका। सिकंदर भी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, मगर इसके अंदर एक तूफान बरपा था। वो समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा नहीं रहा, बल्कि इसके दिल में शम के लिए एक ऐसी शिद्दत पैदा हो चुकी है जिसे नजरअंदाज करना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। जबकि शम इस सारी सूरत हाल से बचना चाहती थी, मगर हालात उसे बार बार इसी मकाम पर ला खड़ा करते थे जहां इसका सामना सिकंदर से हो जाता, और यूं दोनों एक ऐसे दायरे में कैद होते जा रहे थे जहां ना मुकम्मल कुर्बत मुमकिन थी और ना ही मुकम्मल दूरी। वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता एक नए रुख पर बढ़ रहा था, मगर उसकी रफ्तार के साथ साथ शम और सिकंदर के दरमियान पैदा होने वाली खामोश कशमकश भी गहरी होती जा रही थी। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक ऐसे तूफान से गुजर रहे थे जिसे कोई तीसरा शख्स महसूस नहीं कर सकता था। शम अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रही थी। उसकी हंसी में वो खनक बाकी नहीं रही थी जो कभी घर के हर कोने में गूंजती थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी थी और गैर जरूरी तौर पर सबके सामने आने से गुरेज करती थी, खास तौर पर सिकंदर के सामने आने से, क्योंकि उसकी मौजूदगी अब उसे एक अजीब सी घबराहट में मुब्तला कर देती थी। दूसरी तरफ सिकंदर भी अपनी जगह सुकून में नहीं था। वो खुद को काम में जितना भी मसरूफ रखता, उसका जहन बार बार शम की तरफ चला जाता। उसके दिल में एक तरफ शिद्दत थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा गुस्सा भी, जैसे वो खुद से नाराज हो कि वो अपने जज्बात पर काबू क्यों नहीं पा रहा। इसी कशमकश के दौरान एक दिन उसने अपनी वालिदा से शम के बारे में बात करने का फैसला किया। उसके जहन में ये ख्याल मजबूत होता जा रहा था कि अगर वो इस ताल्लुक को कोई नाम दे दे तो शायद उसके दिल की बेचैनी कम हो जाए, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जब इसकी वालिदा ने उसे बताया कि बचपन में ही शम का रिश्ता हैदर के साथ तय किया जा चुका है, तो सिकंदर के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसका जहन सुन हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके अंदर उठने वाली बेचैनी और गुस्सा वाज़िह था। वो जानता था कि वो इस हकीकत को आसानी से कबूल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ शम उस सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में उलझी हुई थी। वो पहले ही सिकंदर की शमालान की दुनिया में उलझी हुई थी। जानता था कि उसके दिल में एक तरफ शिद्दत है तो दूसरी तरफ एक अजीब सा गुस्सा भी, जैसे वो खुद से नाराज हो कि वो अपने जज्बात पर काबू क्यों नहीं पा रहा। इसी कशमकश के दौरान एक दिन उसने अपनी वालिदा से शम के बारे में बात करने का फैसला किया। उसके जहन में ये ख्याल मजबूत होता जा रहा था कि अगर वो इस ताल्लुक को कोई नाम दे दे तो शायद उसके दिल की बेचैनी कम हो जाए, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जब उसकी वालिदा ने उसे बताया कि बचपन में ही शम का रिश्ता हैदर के साथ तय किया जा चुका है,
तो सिकंदर के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसका जहन सुन्न हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके अंदर उठने वाली बेचैनी और गुस्सा वाज़ेह था। वो जानता था कि वो इस हकीकत को आसानी से कबूल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ शम इस सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में उलझी हुई थी। वो पहले ही सिकंदर की बात करती हुई शम की दुनिया में उलझी हुई थी। रे के रवैये से खौफजदा थी और अब उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं हालात मजीद खराब ना हो जाए। हैदर और ज़ारा की मौजूदगी ने वक्ती तौर पर माहौल को खुशगवार बना रखा था, मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सिकंदर के अंदर का दबाव बढ़ता गया। वो बज़ाहिर खामोश था, मगर उसकी खामोशी में एक खतरनाक शिद्दत छुपी हुई थी। एक रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे और घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था, सिकंदर अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसके जहन में बेशुमार ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने जल्द कोई फैसला ना किया तो वो खुद को खो देगा। इसी बेचैनी में वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता शमे के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम मजबूत थे, मगर दिल में एक अजीब सी कशमकश जारी थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हों के लिए रुका, जैसे खुद को आखिरी बार रोकने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और शमे गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों के नीचे हल्के से साए उसकी अंदरूनी बेचैनी को जाहिर कर रहे थे। सिकंदर ने कुछ लम्हों तक उसे खामोशी से देखा। उसके दिल में एक नरम सा एहसास उभरा, मगर अगले ही लम्हे वो एहसास एक शिद्दत में बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे लिया, जैसे वो खुद को याद दिला रहा हो कि उसे हद पार नहीं करनी। मगर उसके अंदर की जंग अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। इसी लम्हे शमे की आंख खुल गई। उसने सिकंदर को अपने सामने खड़ा देखा तो एक लम्हे के लिए वो सहम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो कुछ कहने ही वाली थी कि सिकंदर ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। उसकी आवाज में इस बार सख्त ये नहीं बल्कि एक अजीब थी थकन थी। उसने आहिस्ता से कहा कि वो सिर्फ उससे बात करने आया है। शम ने खौफ और उलझन के मिले जुले तासरात के साथ उसे देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल दे। सिकंदर कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा कि वो इस कशमकश से थक चुका है। वो मजीद इस तरह दूर रहकर खुद को अजियत में नहीं डाल सकता। उसने पहली बार अपने जज्बात को वाज़े अंदाज में बयान किया, मगर उसके लहजे में एक दबा हुआ इज़्तिराब भी था। शम के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसके लिए सिकंदर हमेशा एक मजबूत और काबू में रहने वाली शख्सियत था, मगर आज वो उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रही थी जो अपने ही जज्बात के बोझ तले दब चुका है। शम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ कह न सकी। वो खुद भी इस सूरत हाल को समझने से कासिर थी। उसके दिल में खौफ भी था और एक अजीब सी हमदर्दी भी। सिकंदर ने उसकी खामोशी को महसूस किया और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को पीछे हटा लिया। उसने कहा कि वो उसे मजबूर नहीं करेगा, मगर वो अपने जज्बात से इनकार भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। इस रात दोनों के लिए नींद एक बार फिर दूर हो गई। शम अपने बिस्तर पर बैठी देर तक सोचती रही कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसका खौफ था और दूसरी तरफ एक ऐसा एहसास जो वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। जबकि सिकंदर अपने कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गया। उसने आंखें बंद की, मगर उसके जहन में सिर्फ शम का चेहरा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगले दिन घर का माहौल बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, मगर एक अनदेखी दीवार अब दोनों के दरमियान खड़ी हो चुकी थी। एक ऐसी दीवार जिसके एक तरफ जज्बात की शिद्दत थी और दूसरी तरफ खौफ और उलझन।
और ये दीवार हर गुजरते लम्हे के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। घर की फिजा बज़ाहिर पहले जैसी ही थी, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। शमा और सिकंदर के दरमियान वो खामोश दीवार अब और भी मजबूत हो चुकी थी, जिसे ना कोई देख सकता था और ना ही आसानी से तोड़ा जा सकता था। शमा अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। वो हर उस लम्हे से बचने की कोशिश करती जिसमें उसका सामना सिकंदर से हो सकता था। उसके दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर उस खौफ के साथ साथ एक अजीब सी उलझन भी थी जो उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। दूसरी तरफ सिकंदर की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो बाहर से पहले की तरह मजबूत और पुरसुकून दिखाई देता था, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसने अपने जज्बात को एक हद तक काबू में रखने की कोशिश की थी, मगर अब वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि ये मामला उसके काबू से बाहर हो चुका है। इसी कश्मकश के दौरान घर में एक नई बात सामने आई जिसने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया। हैदर के घर वालों की तरफ से शमा के रिश्ते को जल्दी अंजाम देने की बात होने लगी। शाह आलम और इफ़्फ़त बेगम भी इस मामले को संजीदगी से लेने लगे, क्योंकि ये रिश्ता बचपन से तय था और सब उसे एक फितरी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। जब ये बात सिकंदर तक पहुंची तो उसके अंदर जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने बज़ाहिर खुद को खामोश रखा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। वो जानता था कि अगर उसने अब भी कुछ न किया तो शमा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ शमा के लिए ये सब एक और सदमे से कम ना था। वो पहले ही ज़हनी दबाव में थी और अब इस नए फैसले ने उसे मजीद उलझा दिया। वो ना तो खुलकर इनकार कर सकती थी और ना ही दिल से इस रिश्ते को कबूल कर पा रही थी। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल गूंजता कि आखिर उसकी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरों के हाथ में क्यों होते हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे और शादी की तैयारियों के बारे में बात हो रही थी। शम खामोशी से बैठी सब कुछ सुन रही थी, जबकि सिकंदर भी वही मौजूद था। इसके चेहरे पर बज़ाहिर सुकून था, मगर अंदर एक आग जल रही थी। इसी रात जब सब अपने कमरों में जा चुके थे तो सिकंदर ने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ उसकी बल्कि शम की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता शम के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम मजबूत थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा अज़्म नजर आ रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, मगर फिर बगैर हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो गया। शम उस वक्त जाग रही थी, जैसे उसे पहले ही किसी आने वाले लम्हे का एहसास हो। जैसे ही उसकी नजर सिकंदर पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सिकंदर ने नरमी मगर संजीदगी से उसे खामोश रहने का इशारा किया। इस बार उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो पहले होती थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी और फैसलाकुन कैफियत थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की और कहा कि वो अब मजीद इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो शम को खोना नहीं चाहता और ना ही उसे किसी और के साथ देख सकता है। शम के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल था। इसके दिल में खौफ और उलझन बेक वक्त बढ़ने लगी। उसने कमजोर आवाज में कहा कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है और उसे वक्त चाहिए, मगर सिकंदर ने इस बार अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बाज औकात जिंदगी में फैसले फौरन लेने पड़ते हैं, क्योंकि देर करने से सब कुछ हाथ से निकल जाता है। इसकी बातों में एक अजीब सी शिद्दत थी, मगर साथ ही एक सच्चाई भी थी जो शम के दिल को छू रही थी। अगले दिन सिकंदर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने घर वालों से इजाजत ली कि वो शमा को एक तकरीब में ले जाना चाहता है। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शमा ने जाने से इनकार किया, मगर हालात और दबाव के बायस उसे मानना पड़ा। वो दोनों घर से निकले और रास्ते भर खामोशी छाई रही। शमा के दिल में एक अजीब सा खौफ था, जबकि सिकंदर मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। माहौल देखकर शमा को एहसास हुआ
कि ये कोई आम तकरीब नहीं बल्कि एक अहम मौका है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सिकंदर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ संजीदगी थी। हालात में ऐसा रुख इख्तियार किया कि शमा के पास ज्यादा सोचने का मौका ना रहा। इस लम्हे उसने अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस की, जैसे वो खुद को हालात के हवाले कर रही हो। वक्त जैसे थम सा गया था और चंद लम्हों में एक ऐसा फैसला हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। वापसी के सफर में मुकम्मल खामोशी थी। शमा की आंखों में आंसू थे और दिल में बेशुमार सवालात, जबकि सिकंदर के चेहरे पर सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे भी एक गहरी सोच छपी हुई थी। घर पहुंचने के बाद भी शमा काफी देर तक खुद को संभाल न सकी। वो अपने कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई और अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ को समझने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सिकंदर अपने फैसले के नतायज के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि उसने एक बड़ा कदम उठाया है, मगर वो ये भी जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। अगले चंद दिन घर का माहौल बज़ाहिर अमूमन के मुताबिक रहा, मगर हकीकत में सब कुछ बदल चुका था। शमा अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी, जबकि सिकंदर ने खुद को काम में मजीद मसरूफ कर लिया था। मगर इन दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो चुका था, जिसे न आसानी से कबूल किया जा सकता था, नजरअंदाज किया जा सकता था। और यूं उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था, क्योंकि अब हर फैसला सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि पूरे घर की किस्मत बदल सकता था। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा, मगर शम और सिकंदर की जिंदगी जैसे एक नाजुक मोड़ पर रुकी हुई महसूस होती थी। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अंदर ही अंदर जज्बात की एक गहरी जंग जारी थी। वो रिश्ता जो अचानक वजूद में आया था, अब अपनी पहचान मांग रहा था। शम के लिए ये सब कबूल करना आसान नहीं था। उसके दिल में अब भी बेशुमार सवालात थे। वो खुद को उस रिश्ते में ढालने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसके अंदर कहीं न कहीं एक खला बाकी था। उसे महसूस होता था कि उसकी जिंदगी के सबसे अहम फैसले उसकी मर्जी के बगैर किए गए हैं, और यही एहसास उसे बार बार माजी की तरफ ले जाता था। वो अपने वालिदैन को याद करती, उनकी कमी को शिद्दत से महसूस करती और सोचती कि अगर वो आज होते तो शायद उसकी जिंदगी का रुख कुछ और होता। दूसरी तरफ सिकंदर अपनी जगह एक मुख्तलिफ कश्मकश में मुब्तला था। वो अपने फैसले पर पछतावा नहीं कर रहा था, मगर वो ये जरूर महसूस कर रहा था कि शम को उस रिश्ते में सुकून देना उसकी जिम्मेदारी है। उसने पहली बार अपने रवैये में नरमी लाने की कोशिश की। वो शम को वक्त देने लगा, उससे नर्म लहजे में बात करता, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता। वो चाहता था कि शम उसके करीब खुद अपनी मर्जी से आए, न कि किसी दबाव के तहत। मगर ये सब इतना आसान नहीं था। शम के दिल में जो खौफ बैठ चुका था वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता हालात में हल्की सी तब्दीली आने लगी। शम ने महसूस किया कि सिकंदर का रवैया वाकई बदल रहा है। वो अब पहले जैसा सख्त और बेलचक नहीं रहा। उसकी बातों में एक संजीदगी के साथ साथ खुलूस भी शामिल हो गया था। एक दिन जब वो दोनों अकेले बैठे थे तो काफी देर तक खामोशी छाई रही, मगर उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। सिकंदर ने आहिस्ता से बात शुरू की और पहली बार खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। उसने एतराफ किया कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। शायद तरीका दुरुस्त नहीं था, मगर उसके जज्बात सच्चे थे। उसने कहा कि वो शमा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। शमा ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर उस बार उसमें सिर्फ खौफ नहीं बल्कि एक नर्म सी कैफियत भी शामिल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सिकंदर सिर्फ एक सख्त मिजाज इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स भी है जो अपने जज्बात में सच्चा है मगर उन्हें जाहिर करना नहीं जानता। इसी लम्हे इन दोनों के दरमियान मौजूद फासले में एक हल्की सी दरार पड़ी। वक्त के साथ साथ ये दरार बढ़ने लगी
और उसकी जगह एक नई समझ बूझ ने ले ली। शमा ने आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते को कबूल करना शुरू किया। उसने अपने दिल को समझाया कि शायद यही उसकी तकदीर है और उसे इसमें सुकून तलाश करना होगा। दूसरी तरफ सिकंदर ने भी खुद को बदलने का अमल जारी रखा। वो अब हर फैसला शमा की राय से करने लगा। उसने उसे इसके खौफ से निकालने की भरपूर कोशिश की और यही कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। घर का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले एक अनजाना सा तनाव था, वहां अब एक नर्म सी खुशगवार फजा महसूस होने लगी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रिश्ते की असल आजमाइश वक्त के साथ होती है। एक दिन अचानक हैदर वापस आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। वो बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ जाहिर हो रही थी। उसकी मौजूदगी ने एक बार फिर पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। शमा के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल पैदा हुई, मगर उस बार उसका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। उसने खुद को मजबूत रखा और माजी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। सिकंदर भी इस सूरत हाल को समझ रहा था, मगर इस बार उसने सब्र का मुजाहिरा किया। उसने कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि खामोशी से हालात को देखता रहा। यही वो लम्हा था जहां उसके सब्र और एतमाद का इम्तिहान था। कुछ दिनों बाद हैदर ने खुद ही एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उसने सबके सामने वाज़ेह कर दिया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वो किसी की खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। उसकी इस बात ने सबको हैरान भी किया और मुतासिर भी। इस लम्हे शम ने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ फैसले चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वक्त के साथ वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। इसके बाद हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। शम और सिकंदर के दरमियान अब वो दूरी नहीं रही थी जो पहले थी। उनके दरमियान एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो इब्तिदा में उलझन और खौफ से भरा हुआ था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एतमाद और समझ बूझ में बदल रहा था। शम ने पहली बार दिल से मुस्कुराना सीखा और सिकंदर ने पहली बार किसी के लिए खुद को बदलना सीखा। उन दोनों की कहानी एक ऐसे अंजाम तक पहुंची जो दरअसल एक नई शुरुआत थी, जहां माजी के साए धुंधला चुके थे और मुस्तकबिल की रोशनी उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। और ये सफर जो खौफ, उलझन और कशमकश से शुरू हुआ था, आखिरकार एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा जहां सुकून, एतमाद और मोहब्बत ने अपनी जगह बना ली थी। और यही इस कहानी का असल हुस्न था कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी जरूर आती है। बस शर्त यह है कि इंसान सब्र और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर कायम रहे।